कवर किया था। तो हमने पिछले दिनों काफी कोई अकाउंट्स कवर किए थे, फ्यूजन एनिमल्स के, पोकेमॉन के और चीजों के। वहां पर जो थी वो इतनी कोई सॉलिड और साउंड केस स्टडी हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम तो चल रहे थे बस यार, एक वीडियो है वो चलना शुरू हो गई, 5 6 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की बना ली, चल पड़ी, बस ठीक है, समझ में आ गया। अगले दिन वीडियो चेंज, स्टाइल चेंज, एक 19 वही है, बस उठा के डाल दी, बस ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज का जो अकाउंट है, मैं जब इस पे गौर कर रहा था, ये क्यूट डॉट एल्सा वाला जो अकाउंट है, ये प्रॉपर एक स्टडी को लेकर चल रहा है। ये अकाउंट को इतना हल्का अकाउंट नहीं है कि ये सिर्फ आप उठोगे सुबह वीडियो बनाओगे रात को डालोगे फिर अगले दिन सुबह उठोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अकाउंट के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी डिफाइंड हुई है। कैसे स्टोरी डिफाइन है? इस अकाउंट के अंदर बाप है जो कि ह्यूमनॉइड कैट है, इस अकाउंट के अंदर माँ है जो कि एल्सा है, इस अकाउंट के अंदर इनका बेबी है, इस अकाउंट के अंदर इसका जो है वो पुराना बॉयफ्रेंड है, इस अकाउंट के अंदर इनके पुराने दुश्मन हैं, इस अकाउंट के अंदर इसकी माँ के पुराने दुश्मन इंक्लूड हैं। तो हर वीडियो जब आप देखो तो आपको एक नए करेक्टर की प्रेजेंस मिलती है, और फिर उस नए करेक्टर से इन्होंने पूरी एक स्टोरी बिल्ड की हुई है। तभी जाके इनकी वीडियो में जान भी बहुत है, और तभी जाके इनकी वीडियो में जो है वो इनके व्यूज भी बहुत है। सबसे जबरदस्त जो मुझे लगता है कि ये जो चीज मैं कवर कर रहा हूँ, ये मैं आपकी यूट्यूब की निश भी बता रहा हूँ और आपको टिकटॉक की भी बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर ये सिर्फ टिकटॉक की निश होती तो इसके अंदर इतना सॉलिड किस्म का वॉइस ओवर ना होता। हर वीडियो के पीछे इतना सॉलिड वॉइस ओवर है कि जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, हर वीडियो जो है इनकी वो 1.5 से 1.25 मिनट तक की जा रही है। भाई 1.5 से 1.25 मिनट की वीडियो टिकटॉक पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऑब्वियसली अगर कोई ये वीडियोस लगा रहा है, इसका मतलब है वो मोनेटाइज अकाउंट्स हैं, वो मोनेटाइजेशन अप्लाई है और वो उसके लिए चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जाकर भी बड़ी वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। आज हमारा टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, कल हमारा टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, तो परसों डेफिनेटली जो है वो हमें जो है वो बड़ी वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, बड़ी वीडियोस लगेंगे। मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक टिकटॉक जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ा सबसे लोएस्ट आरपीएम दे रहा है। जो कि मैंने सुना है अच्छा आरपीएम भी दे रहा है, कुछ लोगों के अच्छे आरपीएम भी आ रहे हैं। ऑडियंस का बहुत मसला है, रिटेंशन का बहुत बहुत बड़ा मसला है, रिटेंशन का सबसे ज्यादा टिकटॉक के ऊपर। तब भी मेरा जो है वो टिकटॉक से जो है मेरी इतनी लगती नहीं है, लेकिन चूंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें सब तरफ नजर तो रखनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं टिकटॉक पे काम नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि टिकटॉक पे मैं टिकटॉक के लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं अकाउंट हैंडल नहीं करता। तो वो टेक्निकल बातें मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट चूंकि मैं बनाता हूँ, तो दैट दैट इज द थिंग दैट आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब भी जो अकाउंट है वो मैं बता चुका था, वो हमारे पास अकाउंट जो है वो है क्यूट एल्सा वाला अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट बहुत प्यारा अकाउंट है, बहुत जबरदस्त अकाउंट है। ठीक है, देखें, लोग बोलते हैं हमारे अकाउंट नहीं खोल रहे, हमारे अकाउंट नहीं खोल रहे। भाई हमने खोल लिया, हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं इसको। लोग कहते हैं हमारे अकाउंट लॉगिन नहीं हो रही। क्या पता यार लोगों के लॉगिन क्यों नहीं हो रहे। चलो बाहर ली तो बात की बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैंने इसको बोला, पहली बात जो ये है वो ये है कि इस अकाउंट के अंदर आपको स्नाइपिंग टूल से रिसर्च नहीं मिलते। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूं अभी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी 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 सर, हो सर, हो रही रही है। है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आपको स्नैपिंग टूल से रिसर्च क्यों नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो क्या रिसर्च है। देखो, जब मैंने स्नैपिंग टूल का बताया था, या मैंने लोगों को बताया था कि चैट जीपीटी से आप ये चीजें करो, लोगों को समझा हर चीज कॉपी पेस्ट है, बस इस तरह करो इस तरह करो, भाई क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता भाई। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े चैनल जो हैं, सुपर पैनाविजन के रिजल्ट्स ना निकल आते। मुझे बुला कर दिखाओ सुपर पैनाविजन का रिजल्ट, मुझे आप लोग, गारंटी है, चैलेंज है इस बंदे को कि मुझे सुपर पैनाविजन का रिजल्ट निकाल कर बताए स्नैपिंग टूल से, या स्क्रीनशॉट करके मुझे जो है वो उसका रिजल्ट ला कर बताए। नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि उसकी बहुत एडवांस लेवल की इमेज एडिटिंग है। और जब आप एडवांस लेवल की इमेज एडिटिंग करते हो तो कोई बंदा आपका आइडिया फिर नहीं चुरा सकता। आइडिया वो चोरी कर लेगा, लेकिन जो चीज आपने बनाई हुई है वो नहीं वो चोरी कर सकता। अभी अगर आप लोग देखो, ये मेरी स्क्रीन अगर सबको शो हो रही है तो
मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। भाई ये स्नैपिंग टूल वाले रिसर्च थे, ये चेक करो। ठीक है, ये आपके स्नैपिंग टूल वाले रिसर्च थे। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो क्यूट डॉट एल्सा वाला चैनल है, इसके अंदर देखो, इसका फर्क देखो और इसका फर्क देखो, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट निकले आपके चैट जीपीटी से, वो रिजल्ट निकले आपके मिड जर्नी से, कोई फर्क, मुझे वो चीज नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद मुझे समझ पड़ गई, नहीं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने अपना प्रॉम्प्ट बनाया, ये प्रॉम्प्ट मैं सबके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। एक वर्ड की फाइल में मेरे पास ये प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर करके मेरे पास प्रॉम्प्ट निकला, ये प्रॉम्प्ट मैंने डाला और मेरे पास ये रिजल्ट आया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मजा नहीं आया। मैंने दोबारा इसको रिजल्ट दिया और मेरे पास एक मेच्योर लुक निकल कर सामने आई। पहले ये चेक करो, ये देखो, इसकी शक्ल को अगर तुम लोग देखो तो दिस शक्ल इज लिटिल बिट वेरी क्यूट और बड़ा मासूम सा है। लेकिन अब अगर तुम लोग इसकी शक्ल को देखो तो ये थोड़ा सा जो है वो मेच्योर लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा मेच्योर लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट था। मैंने कहा हाँ यार, ये मुझे कमाल की चीज अब जो है वो मिल गई है। ये मेरे पास प्रॉम्प्ट है, इसको जो है मैं वो शेयर कर दूंगा। अब आओ मेन बात के ऊपर। मेन बात क्या है, लेट्स वॉच वीडियो फर्स्ट। हम पहले वीडियो देखते हैं, मैं ये वाली वीडियो चेक कर देखता हूँ। आप भी। अगर तुम लोग गौर करो इस अकाउंट के ऊपर, इसका स्क्रिप्ट बहुत ही सॉलिड किस्म का स्क्रिप्ट है। मतलब ये ऐसा कोई लेवल का स्क्रिप्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा सॉलिड। और पहली बात, दूसरी बात, अगर आप गौर करो इस अकाउंट के ऊपर तो इसकी स्क्रिप्टिंग के अंदर हर नेगेटिव चीज है। पूरी की पूरी वीडियो नेगेटिविटी के ऊपर है। वो उठा के बच्ची को ऊपर से फेंक रहा है, बच्ची का एक्सीडेंट हो रहा है, बच्ची फेल हो रही है, बच्ची को कोई और पसंद आ गया, बाप नहीं मान रहा है। पूरी वीडियो के अंदर पॉजिटिव चीज कोई भी नहीं है, नेगेटिव वीडियोस हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्क्रिप्टिंग बहुत मजबूत किस्म की स्क्रिप्ट की हुई है इसने। तीसरी और सबसे अहम बात, इसका वॉइस ओवर एआई वाला नहीं है, ये वॉइस ओवर खुद हुआ है। ये वॉइस ओवर बकायदा बंदों ने खुद किया हुआ है। मर्द का अलहदा है, औरत का अलहदा है, और पीछे इन्होंने साउंड भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडिया तो आ गया। अब हम कहते हैं कि यार हमने भी इस तरह का चैनल बनाना है, लेकिन हमारे पास चीजें क्या क्या नहीं हो सकती भाई। हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते, हम साउंड चलो पैदा कर लेंगे, ये वाला म्याऊ म्याऊ वाला साउंड है वो पैदा कर लेंगे, लेकिन हम वॉइस ओवर कर नहीं सकते। स्क्रिप्टिंग हम अच्छी लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से हम स्क्रिप्टिंग लिखवाएंगे। और बाकी चीजें हम क्या करेंगे, वो तो हमें आइडिया मिल गया। बाकी ये चीजें हम एनिमेट करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, उसको एनिमेट कैसे करेंगे, वो चलते हैं हम लोग अपने चैट जीपीटी की तरफ। और इसको मैं बोलता हूं, उसी टैब के अंदर मैं काम करूंगा ताकि थोड़ी सी हिस्ट्री रिवाइव रहे। मैं इसको बोलता हूँ, आई वॉन्ट यू टू राइट स्क्रिप्ट फॉर मी अराउंड 1500 टू 2000 करेक्टर। अब मैं इसको बोलता हूँ, आई जस्ट सॉ अ वीडियो which was totally entirely based on negativity. Like the humanoid cat was angry on her daughter for reason, and he was gone into
डिस्ट्रक्शन फेज। और एक और मैं इसको बोलता हूं, अदर आइडिया वॉज humanoid cat was driving and his car got accident. So according to me, the script was not optimistic and the intention of negativity is high. It's highly dramatic, सस्पेंसफुल। ठीक है, ये मैं बोलता हूँ उसको कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दो। मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर जो सारी की सारी नेगेटिविटी के ऊपर बेस करती है। ह्यूमनॉइड कैट जो है वो ह्यूमनॉइड कैट जो है वो आपकी डिस्ट्रक्शन फेज में गई हुई थी, और दूसरे आइडिया में ह्यूमनॉइड कैट जो थी उसके कार का एक्सीडेंट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू मी आपका जो स्क्रिप्ट है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पॉजिटिव नहीं है, उसके अंदर नेगेटिव वाली बातें जो हैं वो ज्यादा है। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन कैसे शो होती है यार, या आप सर लोगों को भी ये इस। शेयर स्क्रीन पे करें। हाँ, जी अब प्रेजेंट समथिंग एल्स, ये स्टॉप करें। ये आप एंटायर स्क्रीन पे जाएं, एंटायर स्क्रीन। नहीं नहीं जी, अब यहाँ पे क्लिक करें इसे। जी अब शेयर कर दें। तो वही हो गया। जी पूरी शो हो रही है सर। अब आपने मैं जो कहता हूँ टैप। मैं कहता हूँ ये चीज कैसे खत्म होती है, ये चीज कि ये चीज शो ना हो। अच्छा नहीं, ये तो शो होगा मेरा ख्याल से यार, ये तो स्क्रीन पे आ रहा है। ये तो हाँ ठीक है आपकी ठीक है। स्क्रीन पे है सर। हाँ मतलब बाकी तो अगर मैं ये करूँ तो ये तो स्क्रीन पूरी ही आपको जी नजर जी, आती है ना ये शायद। पूरी आ रही है, हमें पूरी ठीक आ है रही ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ भाई सस्पेंसफुल है, ये है वो है। अब मैं बाकी की इंस्ट्रक्शन इसको देता हूँ। गिव मी द एंटायर स्क्रिप्ट इन वन पैराग्राफ। अब देखते हैं ये मुझे क्या बना कर देता है। अच्छा जी, a dusk settled over the city. A storm raged inside Leo, the humanoid cat. His fur bristled with frustration as he started at the remains of the photo his daughter had shattered during yet another argument. This time his patience snapped. In fury, he grabbed his keys and stormed out, leaving her cries behind as they took to the road. The rain pounded down, blurring his vision, but he didn't slow down. He couldn't. The anger festered inside him, in the memories of a life he sacrificed. He's postponed all for family. He now felt slipping away as he spent. अच्छा जी, सिंपल सी बात है, ये स्टोरी से ये बना कर दिया कि एक ह्यूमनॉइड कैट है वो बड़ा सख्त एंग्री हुआ हुआ है क्योंकि कोई उसकी सुनता नहीं है। उसने अपनी पूरी लाइफ इतनी मेहनत की है, लेकिन अब उसके बच्चे, जो कि शुरू में बताया गया कि उसकी डॉटर जो है वो उसकी बात जो है वो नहीं सुन रही है। ठीक है, ये इससे एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दिया, और ये एक नेगेटिव स्क्रिप्ट है क्योंकि उसने शुरुआत में ही कहा है कि वो बड़ा जो है वो गुस्से में जो है वो निकल के चला गया। ठीक है, ओके मैं अब इसको बोलता हूँ एक और बात। ये मैंने आपका ह्यूमनाइड कैट का जो है वो स्क्रिप्ट जनरेट किया हुआ है। प्रॉम्प्ट, whenever the term Leo came, you have to add this description with the name. अब मैं इसको बोलता हूं कि ये तुम्हारे पास प्रॉम्प्ट मैंने दिया, और ये आपने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया, इसको ट्रेन कर दिया कि भाई जब भी लियो आएगा तो आपने क्या करना है, आपने ये पूरा का पूरा डिटेल यूज करनी है। ठीक है, अब आप ये देख करो कि जहां पे लियो जो आया है तो आपने देखा कि ये ह्यूमनॉइड कैट जो है ये
ठीक है, ये पूरा का पूरा दोबारा उसके अंदर मौजूद हो चुका है। ठीक है, अब मैं कहता हूं नाउ गिव मी एटलीस्ट 12 scenes. Each scene should contain narration. Narration बोलते हैं वॉइस ओवर को, from the script. Remember, every scene should not contain narration more than 1.5 line, so that I can adjust my narration with scenes perfectly. If you have to exceed the number of scenes, go ahead. मैंने इसको बोला कि ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, इसको तुम सीन्स में डिवाइड करो, लेकिन हर सीन के अंदर नरेशन ऊपर से लाइन से ही ऐड करो, क्योंकि हम इस लाइन को जो है वो इसी लाइन से जो है वो अपनी नरेशंस को, अपने सीन्स को डिफाइंड करेंगे। ठीक है, और मैंने बोला अगर तो मेरा स्क्रिप्ट बड़ा है तो तुम जो हो उसको लेकर 15 से ज्यादा ले जाओ, 12 से ज्यादा ले जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम बढ़ा सकते हो। ओके, विद सीन्स आई नीड सेपरेट वॉइस ओवर फॉर ऑल द करेक्टर। मैं कहता हूं हर सीन के अंदर मुझे सेपरेट वॉइस ओवर चाहिए हर करेक्टर के लिए। अब मैं देखता हूं ये मुझे क्या देता है। ये सारा काम मैनुअल होगा, क्योंकि हमारे जो ओ हो कमांड गलत हो गई यार, जा, मैंने तो उसको बोला ही नहीं कि तुम मुझे प्रॉम्प्ट दो। दोबारा से पेस्ट करेंगे इधर। आई नीड prompts for each scene. Remember, I am going to generate all the scenes from Midjourney. So I need detail prompt for that. अब देखते हैं क्या देता है। ये देखो जी, as dusk settled over the city, a storm raged inside Leo. ये इसने सीन 1 का प्रॉम्प्ट दे दिया। फिर इसने कहा he started at the broken photo, his fur bristling with frustration. ये इसने सीन 2 का प्रॉम्प्ट दे दिया। हम क्या करते हैं, हम ये उठाते हैं, हम जाते हैं मिड जर्नी की तरफ और देखते हैं कि मिड जर्नी ने हमारे लिए क्या बनाया है। देखते हैं हमारे लिए क्या बनाता है। ये देखें भाई, अगर मैं U1 को अपस्केल करूं तो ये हमारे पास ब्लू आईज और एक जबरदस्त इमेज जो हमारे पास निकल कर आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखो तो इसके अंदर भी जब वो गुस्से में है, क्योंकि पहला सीन गुस्से में था, तो ये देखो आपकी इसकी ब्लू आईज नजर आ रही हैं और इससे हमारे पास भी ये ब्लू आईज कवर कर कर दी हैं। और अगर मैं बाकी 3 इमेज हमारे पास अच्छे नहीं आए, ये चौथे वाला भी थोड़ा कदरे बेहतर है, थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा है, तो सही है, समझ में आता है। तो तुमने
स्क्रिप्ट के हिसाब से इसको गुस्से में कवर करना है, इसको गुस्से में देख रहे हैं। अगर क्योंकि हम लोग इस चैनल को कॉपी कर रहे हैं तो हमारे सारे का सारा आइडियाज जो है, हमारी सारी की सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव आदमी का मतलब होता है कि आदमी गुस्से में है, आदमी जो है वो भड़क रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली इमेज निकल कर आई है ना, ये थोड़ी भड़क रही है। ठीक है। अब हम दूसरी इमेज जनरेट करते हैं, देखते हैं कि कहीं हमारी स्क्रिप्टिंग के अंदर मसला तो नहीं है, या हमारे जो प्रॉम्प्ट बन रहे हैं क्या वो मसले मसाइल तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम एक जगह एक चीज बना रहे हैं, दूसरी जगह दूसरी चीज बना रहे हैं। ये मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं। और यहाँ पे एक काम मिड जर्नी ने नहीं किया, जो कि तुम लोग मुझे पता नहीं बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, या मैं चलो आपको बता देता हूं। देखो इसने वर्ड यूज किए क्लोजअप ऑफ लियो, लेकिन लियो के आगे डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन जो है वो उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ताकि मुझे करेक्टर कंसिस्टेंसी मिले। ये मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर लिया। ये मैं एस्पेक्ट रेशियो 16:9। ये क्या लांजा हो गया भाई। ये क्यों यार, क्या हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ये हटाना पड़ेगा। बाकी कहीं डैश तो नहीं लगा हुआ, ठीक हो गया। वो ऊपर ना डैश डैश लगे हुए थे, तो मिड जर्नी के अंदर थोड़े से पैरामीटर्स का ख्याल करना पड़ता है, कहीं पे आपको एक्स्ट्रा चीजें डैश वगैरह नहीं लगाने पड़ते। ठीक है। ये इस तरह थ्री ए क्लोजअप ऑफ लियोस फेस, इसको भी हम जनरेट करते हैं ताकि हम देखते हैं कि भाई हमारे पास हमारा सिस्टम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लियोस फेस को सॉरी, ये यहां से ठीक है। दूसरा सीन जनरेट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये चेक करें जी। ये इसने बड़ी जबरदस्त क्लोजअप ऑफ लियोस दिस। अब करेक्टर कंसिस्टेंसी चेक करो भाई। ये चेक करो आप। अच्छा ये तो बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन आप अगर U3 चेक करो और U1 देखो, और फिर आप U3 देखो, तो ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ बहुत सिमिलैरिटीज हैं। देखो ये नया करेक्टर बना है, U2 को चेक करो, जबरदस्त फोटोज पकड़ी हुई है जो उसको याद आ रही है। और यहाँ पे आप ये वाले इसके कैरेक्टर को देखो, शक्ल का फर्क देखो, उसका सिर्फ शक्ल देखो, गुस्से में ऑरेंजिश शक्ल है, जबकि आप नीचे आके इसकी शक्ल को देखो तो ये भी इसी तरीके की गुस्से में शक्ल पकड़कर खड़ा हुआ है। ठीक है। दरमियान वाली अगर इमेज को आप देखो, ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लुक नहीं है, लेकिन टू वाला जो है इसका इमेज, ये काफी अच्छा आया है। ठीक हो गया। तो करेक्ट का मतलब है कि अगर करेक्टर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपकी करेक्टर कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी है।
और अगर आपके कैरेक्टर अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी नहीं है, आपने अच्छी प्रॉम्प्टिंग नहीं की हुई। और इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखते हो कि अगर जब मिड जर्नी भूल जाए तो आपने एक कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है कि भाई मेरे पास ये ह्यूमनाइड का प्रॉम्प्ट है, जो कि मैं आपको शीट में डाल के दे दूंगा। ये ह्यूमनाइड का प्रॉम्प्ट है, इसको हर जगह पे लियो के साथ डिफाइन करना है। इस तरीके से आप अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करते हो। और पहली बात, दूसरी बात, मुझे इसके रिजल्ट स्नाइपिंग टूल से या चैट जीपीटी से नहीं मिले थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस करेक्टर को खुद बनाया। अब करेक्टर को खुद बनाने के लिए आपके पास या तो कोर नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो, ठीक है। या आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे तो नाम तो नहीं आता, जैसे इसको ह्यूमनाइड कैट बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आता, तो मैं फिर चैट जीपीटी से पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे तुम्हारे सामने पूछता हूं, आई सॉ अ वेयर देयर वॉज अ करेक्टर हैविंग cat head and Superman body. What is that character should be called? अब देखते हैं मुझे क्या कहता है। सुपर कैट, परमैन, कैट ऑफ स्टील, फरमैन, माइटी म्याऊ। तुम्हारे पास 5 नाम उसके आ गए। तुम्हें नहीं पता था, तुम मेरी तरह बंदे हो, अंग्रेजी नहीं जानते हो, इतनी टेक्निकल चीजों की नॉलेज नहीं है कि मैंने क्या कैरेक्टर में यूज कर रहा हूं। भाई आप चैट जीपीटी से पूछो, यार मैंने एक कैरेक्टर देखा है, उसके अंदर ये चीजें हैं, मुझे बताओ ये क्या है। उसने मुझे फौरन बता दिया कि भाई तुमने जो चीज देखी उसको सुपर कैट बोलते हैं, इसको परमैन बोलते हैं, इसको कैट ऑफ स्टील बोलते हैं, फरमैन बोलते हैं, और माइटी म्याऊ बोलते हैं। अब तो माइटी म्याऊ को बोल के उसको बोलोगे, मैं इसको आपके सामने बोलता हूँ, कैन यू जनरेट images of all of them so that I can get clear। देखता हूँ क्या कहता है। अच्छा जी, ओ करंट पॉलिसी लिमिटेशन पे हम नहीं बना सकते। यू कैन डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम। अच्छा वो नहीं जनरेट करके दे रहा, डाली के अंदर, ये बहुत बड़ी मुसीबत है भाई। चैट जीपीटी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसीज को लेकर के, हद है। लेकिन इसने जो है वो चीज वो बोल दी। अब देखें अगर ये चीज होगी, इसको मैं कॉपी करता हूं, जनरेट एन इमेज ऑफ, देखो पहले उससे बोला मेरी पॉलिसी नहीं है, जब मैंने बोला डिस्क्राइब कर दो, अब डिस्क्राइब करके जब मैंने उसको बोला बनाओ तो अब इमेज बना रहा है। ये चेक करो भाई, ठीक है। लेकिन डाली के आई डोंट लाइक डाली रिजल्ट्स, ऐसे आपको तुम लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपको कोई कैरेक्टर नहीं पता होता तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप थोड़ी बहुत डिटेल चैट जीपीटी को दे दो, तो आपके पास कैरेक्टर सामने निकल के आ जाता है। फिर आप इसको बोल सकते हो कि यार मेरे कैरेक्टर के साथ ये चीजें करो। तो आराम से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आपका ऐसी वीडियो के लिए तैयार है, जिसके अंदर तुम्हारी जो है वो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी भी आ रही है और चीजें भी आ रही है। ये एक कैरेक्टर हो गया। एल्सा का कैरेक्टर पे जाते हैं, पूरी कहानी एल्सा के कैरेक्टर के गिर्द घूम रही है, ठीक है भाई, हम एल्सा का कैरेक्टर बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर कैरेक्टर which should be look like Elsa। गिव मी द डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर दिस। तो ये अब आपके पास कैरेक्टर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा।
और ये आपको बता दिए कि भाई ये एल्सा का करेक्टर है। ये इमेजेस आपके पास आ गए, सारे के सारे, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। इसके अंदर जो मेन फैक्टर था वो आपका डिस्ट्रक्शन फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है। उसके ऊपर इसने पूरा का पूरा जो है सीन हमें बनाकर जो है वो डिटेल में दे दिया। आप सीन्स बनाओ, इमेजेस बनाओ, इसको एनिमेट करो, और आपके पास जो है वो पूरा का पूरी ये इमेज जो है वो पूरी तैयार है। अब लोग ह्यूमनॉइड कैट्स के ऊपर बहुत सारे चैनल चला रहे हैं। ह्यूमनॉइड कैट का जो है वो प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। ह्यूमनॉइड कैट के प्रॉम्प्ट्स आप जितनी चाहो वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो वीडियो बनाओ। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज करें। जी जी सर, ये जो आपने डिटेलिंग वगैरह डाली है, क्या आई नीड prompt for scenes that I am going to generate from mid हाँ, journey आइडियोग्राम, तो सर ये हमें डिटेल मिल जाएगी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? सब मिल जाएगा, सब डिटेल मिल जाएगी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। आपको प्रॉम्प्ट से लेके जितनी डिटेल ऊपर से मैंने जितनी बात की है सारी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है सर, जजाकल्ला सर। मतलब एक मैंने आपको ह्यूमनॉइड का प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगा, आपके पास ह्यूमनॉइड कैट का प्रॉम्प्ट आ गया, आप उसके उस कैट को लेकर आप पूरी 15 वीडियो बनाओ, 20 वीडियो बनाओ, 50 वीडियो बनाओ, आपकी मर्जी है। क्योंकि एक बात याद रखो, इन सब वीडियो का स्क्रिप्ट एक है। स्क्रिप्ट का मतलब करेक्टर एक ही है, आप चेक कर लो। जी हर जी सर, वीडियो में एक ही करेक्टर है, मेन करेक्टर। मेन करेक्टर शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपके पास पूरा चैनल खड़ा करने के लिए, इधर गया, पूरा चैनल आपके पास खड़ा करने के लिए ये मेन प्रॉम्प्ट आ गया है। या ये ये मेन प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया पूरा चैनल खड़ा करने के लिए, मैंने आपके लिए बना लिया मेन प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट लो आप आज कूदो कल कूदो, मर्जी जब चैनल बनाओ, मजेदार। और सर ये अगर आइडियोग्राम पे हम कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मिड जर्नी नहीं है। आइडियोग्राम पे रिजल्ट वैसे शो होंगे या नहीं होंगे, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। 2 वीडियोस जो हैं, 2 से 3 वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला कल और परसों और डाल दूंगा। 2-3 निश और मैंने कवर किए हुए हैं, और वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो डाल दूंगा उसकी रिकॉर्ड करके। आप लोग उसको देख लेना, और उस वीडियो को देखने के बाद जो है वो जो भी आज अभी से आज के बाद अभी मैं इसे ये बंद करके आ, वो खोल लूंगा, ग्रुप खोल लूंगा। तो आप वहां पे कोई भी सवाल जो है वो कर सकते हो। वो वीडियोस 2-3 वीडियोस जो है वो निश में डालता जाऊंगा। निश मैंने बहुत सारी निकाल के पाइपलाइन रखी हुई है, बस ये थोड़ा सा शुरू होने का सिस्टम था, थोड़ी सी अपनी चीजें चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हर रोज के हिसाब से मैं एक वीडियो डालता जाऊंगा, ताकि तुम लोगों को पता लगता रहे कि यार क्या क्या हम कवर कर सकते हैं, क्या चीजें हो रही है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और सर क्वेश्चन कर सकता हूँ एक? बिल्कुल बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो जी क्वेश्चन। सर, ये नीश क्योंकि आई थिंक मेरा शायद गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है ये जो करेक्टर्स है ना सर, ये आफ्टर इफेक्ट से बने हुए हैं, क्योंकि देखें वो जो एल्सा है सर, एक ही एल्सा को वो कैसे लेके चल रहा है? जैसे एक ही लियो को लेके चलूंगा, चल रहा है तुम्हारे सामने, सही हो देखो। गया। हाँ, ये कोई आफ्टर इफेक्ट की गेम नहीं है भाई। ये आफ्टर इफेक्ट की गेम खत्म हो चुकी है। ये जितने भी चैनल तुम्हें नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मिड जर्नी पे चल रहे हैं, ये मेरी बात याद रखो। ठीक है। आफ्टर इफेक्ट वाली चीज पता लगती है 1 सेकंड के अंदर कि ये आफ्टर इफेक्ट है। सही। और ठीक है सर सेकंड क्वेश्चन ये कि सर ये हम चैनल यूट्यूब के ऊपर बनाए, ये कामयाब ज्यादा यूट्यूब यार, के ऊपर मैं है? तो कहता हूं अगर आप टिकटॉक पे देखो, मैंने तो आपको पहले बोला भी कि मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे तो आओ इस चैनल के साथ। मैं रिकमेंड करूंगा लंबी वीडियोस के साथ आप यूट्यूब पे आओ। क्योंकि मैंने तो आपको बोला था कि मैं सिर्फ टिकटॉक के निशेस आपको नहीं बताऊंगा भाई, इस ग्रुप का मकसद आपको निश बताना है। वो यूट्यूब के होंगे, वो इंस्टाग्राम के होंगे, वो टिकटॉक के होंगे, वो तुम्हारी मर्जी है तुमने कहाँ पे करना है। मेरा काम है बताना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जरूर होगी कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं तुम लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली काम कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं बताता किसी को अपने काम, लेकिन चलो तुम लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, मैं अपना एक चैनल जो है वो इस कैट के ऊपर चलाता हूँ, ह्यूमनॉइड कैट के ऊपर, यूट्यूब चैनल। ये देखो, ये सारे इमेजेस बनाए हुए हैं। सही हो गया सर।
तो मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे कैट के रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलते हैं, टिकटॉक पे कैट्स के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है ह्यूमनॉइड चीजों के ऊपर। यूट्यूब पे आपके पास कंपटीशन कम है, भले आप बनाओ उसको टिकटॉक पे भी इस्तेमाल करो, कोई टेंशन थोड़ी है, लेकिन ठीक है। यूट्यूब पे करो तो ज्यादा अच्छा है। और सर इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए वीडियो की यूट्यूब के लिए? 1.5 मिनट, जितने सीन्स तुम्हारे बन जाए बस ठीक है, 1.5 मिनट 2 मिनट। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक। अच्छा, मोहम्मद उस्मान भाई बोलते हैं सर मैं क्रिया और पिक्लुमेन यूज करता हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं है, जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं बस सही है। सर आइडियोग्राम पे रिजल्ट अच्छे आते हैं बट सेम प्रॉम्प्ट से हर बार पिक्चर डिफरेंट जनरेट होती है। अक्सर आइडियोग्राम से रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते मिड जर्नी से। अगर तो आप मिड जर्नी के इमेज को अप स्केल कर लें, देखिए मिड जर्नी और आइडियोग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। आइडियोग्राम इज वेरी गुड बेस्ट टूल है, लेकिन रियलिस्टिक के अंदर और फ्यूचरिस्टिक के अंदर आइडियो मिड जर्नी का मुकाबला इस टाइम कोई भी नहीं कर सकता। उसका जो 6.1 वर्जन है, जो कि मेरे पास है, जो कि मैं 6.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसका कोई मुकाबला नहीं। अभी देखते हैं ना आइडियोग्राम पे भी, अभी पता लग जाएगा रिजल्ट हमारे क्या बनते हैं। ये देखिए, अब आप मुझे बताएं, आपके सामने प्रॉम्प्ट उठा के मैंने डाला मिड जर्नी पे, आपके सामने प्रॉम्प्ट उठा के मैंने वही प्रॉम्प्ट डाला आइडियोग्राम पे, रिजल्ट आपके सामने, आप देख लो। शायद अक्सर आपके ठीक आए हों, लेकिन मेरा रिजल्ट तो नहीं आया, मेरे रिजल्ट मुझे उस तरीके से नहीं मिले। इस इस इमेज को देखकर लग रहा है कि कार्टूनिश इमेज है, वो एग्रेसिव लुक्स नहीं आ रही इसकी। इसको भी देखो। को थर्ड में को थोड़ा बहुत 10% पता लग रहा है। हाँ 10, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड में चलो थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा सा ठीक है, सही है। ये बाकी तीन तो बहुत ही बेकार इमेज बने हैं, ये तो बहुत ही बेकार इमेज है। और अगर यही प्रॉम्प्ट आप मिड जर्नी के अंदर चेक करो, तो मिड जर्नी के अंदर जो मेरा पहला रिजल्ट निकला था, चलो बाकी तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉम्प्ट है वो तो सही है, समझ में आ गया ना, लेकिन मिड जर्नी के लिए ये मेरा पहला, नहीं 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 ये नहीं है, सॉरी 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 वेट। ग्रुप में सेंड किया हुआ था आपने? नहीं ग्रुप में मैंने नहीं भेजा था, वो मैंने ग्रुप में दूसरी वाली पिक्चर भेजी थी। हाँ यार ग्रुप में तो लगाया था मेरे ख्याल से। अब ये देखो यार, ये चेक करो यार, ये इमेज को आप चेक करो खाली, इसके मसल्स, इसकी बॉडी, इसका फेस, इसका ये पल्लू, पीछे इन्वायरमेंट, ये बर्फ के छोटे छोटे पीसेस जैसे स्नोफॉल हो रही है, इनको चेक करो। तो ये देखो, इसके अलावा तीनों इमेज बहुत क्लास के आपके बने हैं, जबकि आइडियोग्राम में एक इमेज वो भी कदरे बेहतर बना है, बाकी तीनों की तीनों बेकार बने। ठीक है, तो हमारे पास मिड जर्नी के रिजल्ट्स बहुत आला होते हैं। कुछ निशेज होती हैं जो कि आप कहो कि यार मैं आइडियोग्राम से कवर कर लूंगी, लेकिन कुछ निशेज में आप जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको कुछ एक और चीज दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने शायद ये चीज आपको बताई थी या नहीं बताई थी। हम्म, नहीं ये नहीं है। ये इमेज आपका आइडियोग्राम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इमेज आपका आइडियोग्राम बना ले। अगर किसी बंदे ने ये इमेज आइडियोग्राम से बना लिया, मैं कहूंगा यार वो चैंपियन आदमी है। ये नहीं बन सकता आइडियोग्राम से, क्योंकि ये जो डिटेलिंग है ना, ये डिटेलिंग आपकी मिड जर्नी से आती है, आइडियोग्राम से नहीं आती। ठीक है, तो ये बात होती है। इस इसके ऊपर मैं इसके प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा, छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, इंशाल्लाह कल ही डालूंगा, कि इसके प्रॉम्प्ट्स को हम क्या बोलते हैं, और आपको बना के दूंगा कि इस तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर अगर चैनल चलाना है तो वो आप जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। हर रोज इंशाल्लाह ताला, हर रोज पूरी कोशिश होगी कि एक तनीश कुछ चैनल आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। मैं पहले चाह रहा था कि पहले जरा थोड़ा सा वो हो जाए,
थोड़ा सा एक पहला लेक्चर हो जाए तो उसके बाद आपको बताऊं। हर रोज मैं कुछ चैनल शेयर करूंगा, कुछ निश में आपके शेयर करूंगा, आपको समझ पड़ती रहेगी। अच्छा हम ये कर सकते हैं, अच्छा हम ये कर सकते हैं, अच्छा हम ये कर सकते हैं। एक के बाद मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं। देखो, जब आप एक बहुत ज्यादा नॉलेज के समंदर में उतरते हो ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे जैसे बंदे हैं जो टीम लेकर बैठे हुए हैं। टीम कोई इतनी बड़ी नहीं है, मेरे पास 3 बंदे हैं सिर्फ, इतनी कोई बड़ी अच्छी चौड़ी बड़ी खासी टीम मेरे पास नहीं है। ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी 100 बंदों की टीम लेकर बैठा हूँ। 3 बंदे मेरे साथ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जैसे ही आइडिया सोचते हैं, टक भाई शुरू कर लो ये, बस मुझे और कुछ नहीं कहना पड़ता। एक स्क्रिप्ट राइटर है, उसको पता है, वो सारा दिन बैठ के बस मेरी शक्ल देख रहा है। उसको पता है भाई अभी यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। भाई मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने बोल दिया भाई स्क्रिप्ट लिखो। उसको पता है बस मैंने स्क्रिप्ट लिखना है, आगे बंदे को फॉरवर्ड करना है, उससे सीन बनाने, पीछे जो बैठा है वैसे एनिमेट करने, सारे रिमोट है। मैं घर से काम करता हूँ, ये मेरा घर है ये, ठीक है। मेरे लिए ये चीज फायदा है कि मुझे एक चीज नजर आती है, मैं फौरन शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्स है। मैं उसके ऊपर पैसे लगा सकता हूँ, मेरे पास बंदे बैठे हुए हैं, मैं फौरन वो चीज एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अगर किसी के पास रिसोर्स नहीं है, अगर तो रिसोर्स है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसका टिकटॉक अकाउंट चल रहा है, उसको पता है, वो चैंपियन है, वो पे आउट्स ले चुका है, कम अज कम। देखो मेरी एक बात याद रखो, एक पे आउट लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। जो यहाँ पे अगर वो बैठा है ना, अगर मेरे अल्फाज उसको बुरे लग रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक पे आउट लेना कोई बड़ी बात नहीं है पे टिकटॉक से। चैंपियन वो आदमी है जो मेरी नजर में, जो एटलीस्ट 15 से 20 पे आउट उस सेम अकाउंट से निकाल चुका है, वो चैंपियन आदमी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको एक अकाउंट बनाया, सर जी ये तो पे आउट निकाला और वो उन्होंने डिसेबल कर दिया, फिर मैंने दूसरा शुरू किया, उसका एक पे आउट निकाला, वो डिसेबल कर दिया। यार इस तरह तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ सकती। ये तो आप कहीं भी नहीं खड़े हुए फिर, ना तो आप हवा पे हो ना वो आप जमीन पे हो। मुझे इसी चीजों से मुझे टिकटॉक से मसले होते हैं। मुझे यही चीजें टिकटॉक की जो है ना वो बहुत बॉदर करती है, यार ये क्या बकवास है, ठीक है। आपका अकाउंट स्टैब्लिश होता है, पहले तो मैं आपको निच दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, ये चीज नुकसान भी है। अभी मैं तुम्हें ये निच बताऊंगा कैट की, तुमको यार बड़ी कमाल की निच है, मैं कल काम शुरू कर रहा हूँ उस पे। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ एक और निच शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कल सुबह नहीं, कल दोपहर में समझो 1-2 बजे मैं एक वीडियो डालूंगा सब आप लोगों के लिए। आप लोगों को वीडियो देखिएगा, बहुत बहुत प्यारी चीज मैंने उसके अंदर कवर की, अभी मैं नहीं बता रहा क्या है, कल वीडियो में पता लग जाएगा। वो तुम लोग देखोगे, तुम कहोगे यार मैं तो ये करता हूँ। अच्छा अगले दिन मैं एक वीडियो और डालूंगा, तुम कहोगे यार मैं तो ये करता हूँ। मैं 30 दिनों के अंदर तुम्हें 15 चीजें बता दूंगा। 30 दिनों के बाद तुम खड़े होगे, अच्छा अब मैं क्या करूं। तुम मुझसे पूछोगे सर जी मैं क्या करूं। ये चीज सबसे बड़ी नुकसानदेह होती है। लिहाजा हमने काम किस पे करना है, अब आओ इस बात के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत डाइवर्स चीज है, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बताऊं काम करना किस पे है। 3 चीजें सोचनी है, अगर आपके पास वो 3 चीजें पूरी हो जाए, बस काम शुरू कर लो उसके ऊपर। पहली चीज, अगर तुम कहते हो कि यार सर ने बोला है कि ये चीज मिड जर्नी से बनेगी, क्या मेरे पास मिड जर्नी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मिड जर्नी को, क्योंकि आइडियोग्राम इज चीप, मिड जर्नी इज एक्सपेंसिव। मिड जर्नी जो है वो तकरीबन 2,000 तक का मिलता है, शायद 1,500 का भी मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-2,500 तक मिलता है। और आइडियोग्राम जो है वो तो 800 रुपये 700 रुपये में भी मिल जाता है। मिड जर्नी, आइडियोग्राम सस्ता है, मिड जर्नी महंगा है। क्या मैं मिड जर्नी अफोर्ड कर सकता हूँ? यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बस गोली मार दो उसको। यार मैं ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, छोड़ो उसको ना, बस गोली मारो, कोई और निश आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। 3 दिन बाद हो सकता है मैं उसे अच्छी निश बता दूं तुम्हें। अच्छा, दूसरी चीज, यार सर ने जो निश बताई आज कैट वाली, इसके अंदर तो वॉइस ओवर जरूरी है, क्या मैं 11 लैब अफोर्ड कर सकता हूँ? 11 लैब भी महंगा है, 1,800 से 2,000 से कम नहीं मिलता। तो तुम्हारे इस नीच में कूदने के लिए तुम्हें कम से कम 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर मंथ। तुम्हारे पास चैट GPT 4 होना चाहिए अच्छे स्क्रिप्ट के लिए, तुम्हारे पास 11 लैब होना चाहिए, तुम्हारे पास मिड जर्नी होना चाहिए, और सॉरी चैट GPT 4 कहता हूँ, एनिमेशन, जो जिससे हमने एनिमेट करना है वो भी तो होना चाहिए, वो तो जरूरी है, लाजिम और मलजूम है। तो मेरे पास तो 4-5 हजार रुपए होने चाहिए इस स्क्रिप्ट के लिए। क्या मैंने सर को 2,500 रुपए अलग दिए हुए हैं? क्या मैं 2,500 रुपए के अलावा ये 5,000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर मेरा मशवरा होगा, आप सबसे टफ निश पकड़ना। देखो सबसे टफ निश कोई नहीं पकड़ेगा, मैं हमेशा मुश्किल चीज में हाथ डालता हूँ, आपको पता है।
क्योंकि मुझे पता है मुश्किल चीज में हाथ डालूंगा कंपटीशन कम होगा। मैं आसान चीज में कभी हाथ नहीं डालता। जो चीज बहुत हलवा होती है ना, वो तो मैं देखता भी नहीं हूँ, यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो 100 लोग और कर रहे होंगे, मैं क्यों करूँ वो। मेरे को तो वो करना है जो कोई ना कर सके, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन कम होगा, तो मैं चैंपियन आगे हो जाऊंगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपकी, अपना माइंड को कंफ्यूज नहीं करना, अपने माइंड को इधर उधर नहीं करना। क्योंकि आज ग्रुप खुल गया, पहली क्लास हो गई, अभी मैं ग्रुप खोल दूंगा, मैं लिंक्स शेयर करूंगा, मैं निशेस बताऊंगा, कल वीडियो आएगी, परसों वीडियो आएगी, 2 दिन बाद फिर वीडियो आएगी, 2 दिन बाद फिर वीडियो आएगी, एक बीच में हम लाइव लेते रहेंगे, हर 1-2 दिन बाद हम लाइव कर लेंगे, 15-20 मिनट का किसी के सवाल आते हैं, आके सवाल कर ले, चलो जी काम खत्म हो गया। तो ऐसा ना हो ना, महीना गुजर जाए, 2 महीने गुजर जाए और आप वहीं के वहीं खड़े होके, यार ये क्या है भाई, इतनी बहुत चीज हमें पता लग गई। एआई फ्यूजन वाला कर रहा है सबसे डिफरेंट, यस। तो जब आप एक चीज यूनिक करोगे ना भाई, तो वो यूनिक करते करते ना, जब तक लोग उसको कॉपी करके पहुंचेंगे, तब तुम पैसा बना के साइड पे हुए होगे, या तुम चैनल एस्टेब्लिश करके साइड पे हुए होगे। तो ऐसे ही है, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट को, जो मेरा क्लाइंट है टिकटॉक का, उसको हम कंटेंट बना के देते, मुझे नहीं पता वो तो खैर ऑब्वियसली वो उसका यूके कंट्री में तो चलता है टिकटॉक, वो तो कोई वीपीएन वीपीएन के चक्कर है ही नहीं, पाकिस्तानी है, यूके में बैठा हुआ है। मैं उसको फ्यूजन एनिमल्स बना के देता हूँ, ठीक है। और फ्यूजन एनिमल्स में भी मैं सबसे हार्ड क्रिएचर बनाता हूँ। मैं कोई टाइगर और टर्टल का फ्यूजन नहीं करता, मुझे पता है टाइगर और टर्टल का फ्यूजन तो सब कर रहे हैं, मैं वो एनिमल्स के फ्यूजन करता हूं जो किसी की सोच में भी नहीं आते। और सोच में कौन से एनिमल नहीं आते, मैं 2 ड्रैगन्स का फ्यूजन करता हूं। मैं एक वो उस ड्रैगन का फ्यूजन करता हूं जो ड्रैगन घास खाता है, अगर तुमने जुरासिक पार्क देखी हो। और दूसरा जो है वो, सॉरी डायनासोर, वो डायनासोर जो घास खाता है, और दूसरा डायनासोर जो ह्यूमन खाता है। अगर आपने जुरासिक पार्क देखी हुई है, जुरासिक पार्क फिल्म्स देखी हैं, तो आपको पता है ह्यूमंस वाले जुरासिक पार्क में डायनासोर्स अलग हैं, और जो घास खाते हैं वो लंबी गर्दन वाले वो अलग होते हैं। मैं उनके फ्यूजन करता हूँ, ठीक है। मैं ड्रैगन्स के फ्यूजन करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्रिएचर के फ्यूजन करता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहां तक कोई नहीं सोच सकता। ये टर्टल को जो है वो कुछ जो शेर के साथ मिलाना, और टाइगर को शेर के साथ मिलाना, ये पुरानी, ये तो सब सोचेंगे ना भाई। तो हमारा फिर क्या फायदा कि हम इधर अपने पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो फिर हम वो काम करें ना जो कि आधी दुनिया वैसे ही वाइप आउट हो जाएगी, तो मैं सबसे आगे कंपटीशन में होऊंगा, तो मेरा चैनल चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता है, मैं उससे पूछ इजाजत ले लूंगा, अगर वो कहे हाँ आगे बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। हर वीडियो 60,000, 70,000, 80,000 आराम से जाती है। हर रोज 3 वीडियो एडिट करता हूँ मैं भी नहीं करता अब, मैं भी नहीं करता अब, तो टीम का बंदा करता है, वो करता है, वो उसको देता है। मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे तो पिछले 45 दिन से नहीं पता कि अकाउंट पे चल क्या रही है, तो मैं अपनी बात करता था कि तब की पहले की बात है, ठीक है। हर वीडियो डलती है 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख आराम से। मेरे से काम करा रहा है, इसका मतलब है वो छाप रहा है पैसे, तभी तो मेरे से काम करा रहा है मुसलसल। ठीक हो गया। तो जी एसएम भाई पूछे, यार बड़े सवाल होते हैं यार तुम्हारे, अच्छी बात है, पूछो पूछो सवाल पूछो। सॉरी सर, मैं असल में कंफ्यूजन होती है तो कोई मैं मसला नहीं, कहता बिल्कुल। हूँ। अगर सवाल होते हैं तो इसका मतलब है भाई आपको समझ में आता है, सवाल नहीं होते तो इसका मतलब है आप आंखें कान बंद करके सुनते हो। जी जी। पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरा जो मैंने आपको यूके अकाउंट भेजा था, आपने कहा था कि 10 आप सुपर हीरोज की लगाओ। तो सर अब ये जो कासल वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, मैं इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाऊं या उसी अकाउंट पे ये उठा के लगा दूं? देखो पहले एक बात मेरी याद रखो, मुझे अपनी पिछली बात से कभी भी रिडायरेक्ट नहीं किया करो, बा खुदा भी मैंने 2 घंटे पहले खाना क्या खाया मुझे ये भी याद नहीं होता। तो तुमने जो पिछला अकाउंट मुझे भेजा था वो मुझे नहीं पता, वो मैं दोबारा देखूंगा और फिर तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हारे व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे बस नहीं याद कि मैंने एक पिछला क्या जनरल सा देखा। क्वेश्चन है कि जो ये नए अकाउंट पे ही चीज डालें या पुराने अकाउंट पे स्टार्ट कर दें? ये जो अभी आज बताया, जी जी, जो आज बताया है। यार टिकटॉक के अंदर ना कोई निश इतना मैटर नहीं करता जितना यूट्यूब के अंदर करता है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है। जो एक नीश वाले अकाउंट है वो चलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो एक नीश वाला नहीं भी हो ना तो वो भी चल रहा है, मैंने ऐसी चीज देखी है। तो अब ठीक बाकी है। आपकी मर्जी है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि ये एक बड़ी सुप्रीम और बड़ी फाइन निश है, अगर कोई
अगर तो आपका काम लगा हुआ है, दूसरी जगह पे लगा हुआ है और आप उसकी उसके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो उसी को रह के उसी को जाने दो ना। तुम क्यों नया चीज बना के नई उसके साथ उतरते हो? अगर बहुत दिल कर रहा है तो नया बना लो, चलो उतर जाओ, क्या टेंशन है? मैं तो ठीक ये है। बोलूंगा। ठीक है, ठीक है सर, काम लगा हुआ नहीं है ना, मैं इसलिए कह रहा था। लग जाएगा, कोई मसला नहीं है यार। देखो मेरी आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे दो मेंटोर हैं टिकटॉक के जो बड़े आजकल बड़े फेसबुक पे बड़े ज्यादा वो है, मुझे उनकी दो बातों से बहुत इख्तलाफ होता है। उन्होंने टिकटॉक पे आवाम को लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने उन सारी आवाम का टेम्परामेंट भी टिकटॉक की वीडियो जितना ही कर दिया है। जी। 1 सेकंड 1 मिनट का टेम्परामेंट है उनका। मैं 15 दिन में मैं उनको मैं देखता रहता हूँ उनकी पोस्टिंग, 15 दिन के अंदर मैं आपको अपना अकाउंट वायरल करके बता दूंगा। भाई क्यों इस तरह की स्टेटमेंट मुंह से निकालते हैं? अच्छा 15 दिन में अकाउंट वायरल नहीं होगा तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? यार 6 महीने में अकाउंट वायरल कर लो, लेकिन एक बार करो तो सही करो। क्या टेंशन है? आप काम कर रहे हो, उसका मतलब आपके काम का टेम्परामेंट है, आप ले जाओ ना 6 महीने तक। यार क्या मसला है? जरूरी है 15 दिन में अकाउंट वायरल हो? नहीं हो 15 दिन में अकाउंट वायरल यार। ठीक है। ठीक है जी, अक्सा पूछें, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? फिर उस्मान भाई, इसके बाद आप तरफ आता हूँ। फिर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जी ये जी। कह रहे हैं ना कि इनका जो पुराना जो अकाउंट है टिकटॉक का, अगर तो उस पर वीडियोस डालें, अगर थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि एक इस टाइप की वीडियो डाल के एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर तो हाँ उस इस वीडियो के व्यूज अच्छे आ जाते हैं ना, तो बाकी वीडियोस को प्राइवेट करें, डिलीट ना करें, ताकि उनके थोड़े बहुत व्यूज और लाइक्स और फॉलोअर्स रहें। उनको सही प्राइवेट है। कर दें, इसी नीच पे स्टार्ट ओ करें। जबरदस्त जबरदस्त सजेशन है, जबरदस्त सजेशन है। ठीक है जी ऐसे उस्मान भाई, टिकटॉक ठीक पे है। थैंक यू सो थैंक मच यू। अक्सा। अक्सा बड़ी अस, प्रोफेशनल आ, बंदी है, इधर बड़ा अच्छा काम कर रही है टिकटॉक पे, तो इनकी इनकी अस्सलाम सजेशंस वालेकुम बहुत अच्छे सर। होते हैं। जी मेरे भाई पूछे उस्मान भाई। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं भी एनिमल फ्यूजन पे काम कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा सर, मैं एक चीज में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। यूनिक आइडियाज मैं भी करता हूँ, रोबोटिक में मैंने आज से काम शुरू किया, रोबोटिक के फ्यूजन बनाने के इसमें। लेकिन जो जबरदस्त। है वो मेरे पास जो है वो रनवे एमएल है। आपने वो देखा होगा कि दो चीजें एक साथ यूजर के सामने, व्यूअर्स के सामने ही मर्ज हो रही हैं। हाँ मैंने हाँ। रनवे एमएल में इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन सर वो मुझसे हो नहीं पा रही। मैं अभी भी आपका सेशन लेते हुए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ लें कि मैं लगा हुआ ही हूँ कंटिन्यू, लेकिन हो नहीं रहा। तो ये वो थोड़ा नहीं सा होगा मुझे अगर भाई। आप गाइड कर देंगे तो सर बेहतर हो जाएगा। मैंने वो किए रनवे पे 3 वीडियोस बनाई हैं मैंने, तो मर्ज कर ली थी, चौथी मुझसे नहीं बन रही थी। उसके रिजल्ट रनवे से ज्यादा एक ही टूल से अच्छे आते हैं, और वो है आपका लूमा। असल में सर वो लूमा जो है वो किसी सेलर के पास मिल नहीं रहा मुझे। मैंने लूमा का भी काफी तो ट्राई किया यही कि कोई सेलर मिल जाए, मैंने यही यही अदील तो भाई को भी बात ट्राई होती है ना किया, मेरे भाई, यही तो बात लेकिन होती है वो, ना। तो मैं देखो ना, रनवे पे ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास चैट जीपीटी 4 है। मैंने चैट जीपीटी 4 में रनवे का जीपीटी भी ओपन करके देख लिया, नहीं नहीं क्या नहीं मुझे नहीं, वहां वो से कुछ अरे प्रॉम्प्ट मिल वो जाए, तो लेकिन नहीं बेकार हो रहा। चीज है, वो तो बेकार है। रनवे चैट जीपीटी 4 के अंदर जो रनवे के और इनके जीपीटीज है ना, वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करते, उस पर टाइम नहीं जाया करा करें आप। देखिए कभी भी चैट जीपीटी 4 के ऊपर एक पूरा एस्टैब्लिश टूल का जीपीटी कभी भी काम नहीं करेगा, ये मेरी बात याद रख लो आप। ठीक है सर। अगर उसका जीपीटी काम करता तो पूरी इतनी बड़ी वेबसाइट क्यों खड़ी की है उसने फिर? मतलब वो अपनी अपनी ट्रैफिक को क्या जीपीटी को, चैट जीपीटी को देगा? दे आर जाइंट्स, दे जस्ट वांट यूजर्स टू बी ऑन देयर साइड। तो वो क्यों उसको अलाउ करेंगे? ये एक सिंपल मिथ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, रनवे एमएल के ऊपर आपको रिजल्ट एक मिलेगा, दो मिलेगा, हर एक का नहीं मिलेगा। भाई लूमा के ऊपर मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं, उसके सारा ट्राई करके, वो मैंने पोकेमॉन वीडियो के अंदर बताया भी था। लूमा के अंदर मैंने रिजल्ट्स निकाले थे। मैंने हेलू ट्राई किया, मैंने क्लिंग ट्राई किया, मैंने रनवे ट्राई किया, दुनिया जान के टूल ट्राई मारे, जितने थे सारे के मेरे पास सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सारे यस पड़े, सर, ऐसा ही है सब सर। बने। मैंने ऐसा ही है सर, मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, रनवे पे बिल्कुल सही गई हैं। आज मैं सुबह से बैठा हूँ, मुझसे रनवे पे नहीं बन रही। नहीं बनती, ये ऐसा ही। क्लिंग मेरे पास अनलिमिटेड है, नहीं आते रिजल्ट। लूमा से मेरे पास, मैं भी बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब जाके लूमा खरीद लें, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये सब आपके अपने 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 डिसीजन होंगे। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, लेकिन मैंने रिजल्ट लूमा से निकाले हैं, आपके सामने पोकेमॉन वाली वीडियो में निकाल के बताए थे मैंने। ठीक है, ठीक है तो सर, थैंक यू सर। हाँ। और दूसरा एक और बात, आखिरी में तुम्हें एक टिप दे देता हूँ। मैं जी जो जी अपनी सर। मैं अपनी जो
फ्यूजन का मेरा जो क्लाइंट है यूके उसका टिकटॉक का, वो भी फ्यूजन एनिमल्स ही है। मैं फ्यूजन एनिमल्स पे काम कर रहा हूँ। हमारे रिजल्ट लूमा से ही आते हैं। मैं और कोई यूज ही नहीं करता, तो लूमा से रिजल्ट आते हैं, बड़े बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि यार लूमा जो है वो फ्यूजन के अंदर बहुत प्यारे रिजल्ट दे रहा है आपके। तो आप ट्राई करो, फ्री पे ट्राई करो। अगर फ्री पे अगर तुम्हें मिल जाता है ना रिजल्ट, फिर बाय कर लो। सेलर तो कोई नहीं है भाई, सेलर तो कोई नहीं है। बीएमडब्ल्यू देखो दीवान मोटर के पास ही जाती है ठीक होने के लिए, बीएमडब्ल्यू का मैकेनिक कोई नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो, मैं ग्रुप खोल रहा हूँ, अपने सवालात आप कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी, इंसान है, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन सवाल का जवाब इंशाल्लाह मिलेगा। कल 2 बजे बहुत बहुत प्यारा निश आ रहा है, बड़ा कमाल का निश है, बड़ा इजी सा, बड़ा स्मूथ निश है। वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, 25-30 मिनट की वीडियो है, वो देखिएगा जरूर। उस अच्छा नीचे जो काम करना चाहिए उसके ऊपर कर सकता है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।